क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 20.1। देखिए 0 से लेके π/2 तक 1 प्लस sin x के होल क्यूब इंटू cos x इंटू dx। और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 0 से लेके π/2 तक इंटू 1 प्लस cos x के होल स्क्वायर इंटू sin x इंटू dx। अच्छा, जय हिंद बोलना भूल गए ना। जय हिंद दोस्तों। देखो जल्दीबाजी में थोड़ा सा बोल गए थे। आज करना ये है ना कि आपको पुट करना होगा। पुट करना मतलब जैसे 1 प्लस sin x, इसको t मानना होगा। तो ये कौन से बड़ी बात है सर? बड़ी बात ये है कि अब लिमिट चेंज होगा। जैसे आप 1 प्लस sin x को t मानते हो, बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब लिमिट बदलेगा, ये ध्यान रहे। फिलहाल तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी डिफ्रेंशिएशन बताए तो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और sin x के डिफ्रेंशिएशन cos x इज इक्वल टू dt। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। लिमिट जो चेंज होता है इस पर ध्यान देना है। जैसे आप सोच रहे हैं कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है क्योंकि लिमिट x के लिए है। तो अगर 0 रख देते हैं यहाँ पे, रख तो 0, तो sin 0 का मान 0, यानी t बराबर, जैसे ही तो पूरा 0 हो जाएगा तो t इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, लिमिट भी चेंज करना होगा, यही स्पेशल है। जैसे x इक्वल टू एक और लिमिट है π/2, लेकिन यहाँ π/2 रखो तो x के जगह पे अगर π/2 रखेंगे तो sin π/2 यानी कि t इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस यही स्पेशल है कि लिमिट भी बदलेगा। यानी अब जहाँ 0 बोल रहे थे x, वहाँ पर t के लिए 1 हो जाएगा, और जहाँ π/2 कह रहे थे वहाँ t के लिए लिमिट हो जाएगा 2। बाकी 1 प्लस sin x है तो इसको तो खैर t क्यूब ही बोलेंगे, और cos x इंटू dx के जगह पे dt। अब कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन कीजिए तो t क्यूब के इंटीग्रेशन हो गया t टू दी पावर 4। आप बटा में 4, लिमिट बता दीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। 1/4 को बाहर कर दो, बाकी जो t बचल है वो t मने हो जाएगा 2 के पावर, जैसे t है ना तो t मने 2 के पावर 4। अगर हटाओ एक बार 1 के पावर 4, इसको हल करो, ये हल करना तो 1/4। आप लोग जानते हैं 2 के पावर 4 मने 16, और 1 पे पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा। यानी कह सकते हो कि 15 बटा कितना हो गया 4। दैट्स राइट आंसर। यहाँ पे इसमें भी वही बात है कि 1 प्लस cos x, तो यहाँ तक तो आसानी होता है। 1 प्लस cos x को t मान लिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफ्रेंशिएशन भी बता दिए। 1 के डिफ्रेंशिएशन कितना 0, cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। रही बात कि इधर तो sin x और dx है, तो कोई बात नहीं, इधर सिर्फ sin x और dx ही ढूंढेंगे। तो क्या करना होगा, माइनस को उधर भेज दो, माइनस में dt हो जाएगा। अब हमको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट भी हम रख के देखेंगे। वेन लिमिट भी पुट करेंगे। वेन लिमिट देखो, ये जो 0 चल रहा है वो x के लिए, x इक्वल टू 0, और क्या चल रहा है x इक्वल टू π/2। जरा लिमिट पे भी तो ध्यान देना है। जब x इक्वल टू 0 होगा तो t बराबर कितना होगा, ध्यान से समझो। अगर x इक्वल टू 0 तो x के जगह पे 0 रख दो। जैसे ही 0 रख दोगे, मान लो कि x के जगह पे 0, cos 0 का मान 1 हो जाता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर t इक्वल टू, अब अगर π/2 रख दे यहाँ पे x की जगह पे π/2, जैसे ही π/2 रखेंगे cos π/2 के मान 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लिमिट भी बदल गया। लिमिट जहाँ 0 चल रहा था वो 0 की जगह पे कितना हो जाएगा 2, और जहाँ π/2 था वहाँ पे कितना चलेगा 1। क्यों? क्योंकि आप सब चीज़ को t में कन्वर्ट करते हो, तो लिमिट भी t के हिसाब से चलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि नीचे बड़ा है सर, ऊपर छोटा है, तो उतना कंफ्यूज मत हो, वो अभी क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ। जैसे नीचे हमेशा छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है, नहीं नीचे बड़ा है छोटा, वो सब छोड़ दीजिए, जो आया सो रखो। क्यों ऐसा क्यों हो गया, बताएंगे क्यों हो गया। पहले देखो 1 प्लस cos को t मान लो t स्क्वायर, और इसके जगह पे क्या लिख दिया माइनस में dt। देखिए ऐसा क्यों हुआ, नीचे बड़ा क्यों, क्योंकि आइए गया है किस में, माइनस में। और यही चलते हैं कि नीचे ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ऊपर छोटा। जैसे ही फंक्शन के आगे माइनस के चिन्ह लगेगा, ऑटोमेटिक लिमिट बदल जाएगा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है।
अब रही बात कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़ाया गया है, हम नहीं पढ़ाएं, तो देखो एग्ज़ाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का उतना वेटेज नहीं है तो हम पढ़ाए भी नहीं हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल समझिए कि माइनस में है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिमिट बढ़ा नीचे होगा। अब छोड़ो नहीं यार, इतना टेंशन क्यों लेना। जो 0 जगह पे था 2 हम रख दिए, जो पाई/2 जगह पे है वो रख दिए, फिर समय के साथ सीखोगे 50 हिसाब है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन t² × dt इंटीग्रेट कर दो, t³ हो गया बटा में 3 हो जाएगा। रही बात कि माइनस में है तो माइनस को बाहर लिखो और लिमिट रख दो, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 1 तक। हम तो सजेस्ट करेंगे कि 3 को ही बाहर कर दो, 1/3। अब लिमिट रखो, मतलब पहले 1 पे पावर 3 और फिर घटा, अब लिखो 2 पे पावर 3। अब जरा देखिए -1/3, 1 के पावर 1 ही और 2 पे पावर 3 माने 8, 1 में से 8 गया तो -7, लेकिन यहाँ पहले से बाहर माइनस में तो 7/3 आंसर हो जाएगा। और ये समय के साथ सीख जाओगे, जैसा कि इतना दिन से पढ़ रहे हो आप लोग देखे हैं कि सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम 75, 76 के 78 तक क्लास पहुंचा दिए, पता नहीं कितना, लेकिन 70 से पार कर दिए। तो इंडेफिनिट में भी ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सारा, तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए पेशेंस के साथ आराम से पढ़ते रहिए। एक हिसाब नहीं समझे, अकबकाना नहीं है, उबियाना नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखो, दूसरा हिसाब में समझो। दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा समझ में आएगा, और तीसरा नहीं चौथा समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर आप हमेशा से क्लास को देख रहे हो और कुछ नहीं समझ में आएगा। इक्कीस के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, 0 से लेके π/2 तक लिमिट हो गया, और a + b sin थीटा के होल क्यूब इंटू cos थीटा इंटू d थीटा। चलो पहले एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले एक एक करके देखते हैं। जैसे इसमें a + sin थीटा, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, a + b sin थीटा = t मान लीजिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो, x गलती से x निकल गया, थीटा नहीं है तो a के डिफ्रेंशिएशन तो इसे भी 0 और b रह जाएगा, और sin थीटा के डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos थीटा इंटू डी थीटा, इधर हो जाएगा डी टी। अब देखो इस जगह पे सिर्फ cos थीटा डी थीटा है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ cos थीटा और डी थीटा अगर निकालना चाहे तो डी टी और बटा में b हो जाएगा। लेकिन लिमिट भी तो चेंज करना होगा ना, क्योंकि जो आप लिमिट सोच रहे हैं कि 0 है तो ये थीटा के लिए 0 है, जो आप सोच रहे हैं π/2 है वो थीटा के लिए π/2 है। लेकिन t बराबर क्या होगा तो रख के देख लेते हैं, t बराबर क्या होगा जब हम थीटा की जगह पे 0 रखेंगे। यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे sin 0, sin 0 का मान पूरा 0 तो t बराबर a हो गया। लेकिन अगर हम थीटा की जगह पे ये π/2 रख देते हैं, π/2, एक बार लोअर लिमिट रखे 0 और एक बार अपर लिमिट रखते, जैसे ही π/2 रखेंगे sin π/2 के मान 1 हो जाएगा। मेन यहाँ पे फोकस करना होता है, sin π/2 के मान 1 यानी b बच गया, तो t बराबर हम कह सकते हैं कि a + b, यानी अब लिमिट बदल गया। जो पहले 0 चल रहा था वहाँ पे अब a चलेगा, और जहाँ π/2 था वहाँ पे लिमिट चलेगा a + b, बाकी सब बदल गया। ये तो पूरा के पूरा हम t माने हैं तो t³ हो जाएगा इंटू ये सब जो अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं dt बटा में b, बटा b को आप बाहर कर दीजिए, 1/b बाहर, माइनस में गलती से लिखा गया, इसका इंटीग्रेशन तो t⁴ अब बटा में 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा a से लेकर a + b तक। एक काम कीजिए c नहीं लिखना है, 1/4 तो 1/4 b को बाहर कर दो, पहले t⁴ है तो a + b⁴ लिखो और घटाओ, क्योंकि अब लोअर लिमिट बैठाने जा रहे a⁴। अब रही बात कि इसको तोड़ेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम आता है तो तोड़ो, और अगर नहीं आता है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर बाइनोमियल थ्योरम आता है तोड़ो और नहीं आता है तो उसको छोड़ो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कहे तोड़े। और अगर फिर भी लगे कि हम तोड़ेंगे ही तो चलो तोड़ लीजिएगा अपने से। इसको तोड़ने के 2 तरीका है, a + b के होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर है, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट। देखो तोड़ना उड़ना जरूरी नहीं, आप जितना लाए हैं छोड़ दीजिए। अगर फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि आपसे कहीं गलती नहीं हुआ है तो एक बार खाली देख लीजिए और छोड़ दीजिए आंसर की, फिर हम पागल नहीं हो जाओ कि आंसर नहीं आया, क्योंकि कितना आंसर के पीछे भागोगे। पूरा इंटीग्रेशन में आप अब तक अगर गिनती करोगे तो 500 से ज़्यादा हिसाब आपको पढ़ा चुके हैं हम, तो हर एक में कितना रटते रहोगे। सब में सेम चीज़ है, सब में सेम रूल है,
बशर्ते हाँ गुना भाग में गलती नहीं हो, जैसे हम गलती कर देते हैं, जैसे हमसे गलती हो जाता है, वो गलती नहीं कीजिएगा। हम आए दिन वहीं पे गलती करते हैं जोड़े घटा में। यहाँ पे 0 से π/2 और ऊपर है cos x और नीचे है 1 प्लस sin x इंटू dx। अब यहाँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। हाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे। देखो अगर लिमिट चेंज करते हो तो झंझट से बचोगे, जो लिमिट चेंज कर दोगे वो आसान रहेगा, और अगर लिमिट नहीं चेंज करोगे थोड़ा सा परेशानी में फंस जाओगे। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 प्लस sin x, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आता है, तो फिर लिमिट भी तो चेंज करेंगे, इंडेफिनिट नहीं ना है। तो पहले लिमिट चेंज करने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t, मानते हैं। देखो बिना माने भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती में हो, अभी आप इनिशियल स्टेज में बिना मान ले हम बता दें, हो सकता है बहुत को नहीं समझ में आवे। 1 के डिफ्रेंसिएशन 0 और sin x के डिफ्रेंसिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेन लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मानना पड़ा। अब देखिए जो लिमिट आप सोच रहे थे कि x बराबर 0 है, x बराबर π/2 है, उसको रख के और ज़रा t में कन्वर्ट करो कि t इक्वल टू क्या आता है। जैसे x इक्वल टू, सोचिए यहाँ पे x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 रख दोगे, यहाँ पे 0 रखते के साथ अगर 0 रखेंगे तो cos 0 sin 0, और sin 0 का मान 0 होता है, मतलब बच गया 1। लेकिन अगर हम π/2 रखेंगे मतलब अपर लिमिट, तो sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री का मान 1 जोड़ के हो गया 2। लिमिट बदल दीजिए, मतलब जहाँ 0 चल रहा था वहाँ 1 लिखो, और जहाँ π/2 था वहाँ पे कितना लिखो 2, तो लिमिट बदल दिए। फिर ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कि dt हो गया, तो dt हो गया, नीचे पूरा t हो गया। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट में लिखो ना भाई कि log t, लेकिन लिमिट भी ध्यान में रखना कि 1 से लेकर 2 तक। पहले लिखो log 2 और फिर लिखो log 1। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि log 1 का मान तो 0 होता है, तो बचा सिर्फ क्या log 2। इसका आंसर हो जाएगा log 2। मतलब उतना टफ नहीं है, हम पहले से बोल रहे हैं, हम शुरू से ही आप लोगों को बोलते आ रहे हैं कि अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर है तो डेफिनिट में उतना परेशानी नहीं होगा उतना नहीं होगा। अब अगर आपका इंडेफिनिट क्लियर नहीं है तो कदम कदम पे आपको दिक्कत होगा, हर कदम पे आपको परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट की अगर बात करें तो 0 से लेके π/4 तक है, और ये हो गया sin क्यूब 2t इंटू cos 2t इंटू dt। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। 24 के दूसरा नंबर, दूसरा है 0 से लेके π/2 और अंडर रूट sin थीटा इंटू cos टू दी पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। तीसरा चौथा सब भी देख लिया जाए, लेकिन पहले इन दोनों को तो बना दे, फिर तीसरा चौथा को देखेंगे। देखो इसमें से sin क्यूब 2t है, तो कोशिश करो इसी को t मान ले। हम यही t मान लेते हैं, हम कोशिश करते हैं ना कि sin 2t को ही क्या माने। अब तो t पहले से है तो उल्टा मान लो, x में मान लो, x रहता था t मानते थे, हाँ x मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो साइन के हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं cos 2t, फिर 2t के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2 और इंटू dt इज इक्वल टू dx। तो हमको तो सिर्फ cos 2t इंटू dt ही मिल रहा है, तो वहाँ पे लिख देंगे dx/2। फिर लिमिट को भी तो कंसीडर करना होता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि 0 है, तो ये लिमिट किसके लिए है, t के लिए, t के लिए है 0, तो x के लिए कितना हो जाएगा भाई, रख दो 0, तो x के लिए 0। जब t के लिए हम सोच रहे हैं कि π/4 है, π/4 तो रखो यहाँ पे π/4, 2 से कट जाएगा, π/2 यानी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिमिट भी ध्यान देना होता है। लिमिट जहाँ 0 था वो लोअर लिमिट तो 0 रह गया, लेकिन अपर लिमिट जो π/4 था वो अपर लिमिट 1 हो गया, इसको हम t कंसीडर कर दिए थे। ये cos 2t इंटू डी टी की जगह पे dx/2, सॉरी गलती हो गया, ये t ने यहाँ x कंसीडर किए थे। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x⁴। अब बटा में 4 लिमिट 0 से लेके 1 तक। एक काम कीजिए, बाहर में 1/8 लिखो, पहले तो अपर लिमिट 1 फिर 0 लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं, यानी गुना उना करके देखें तो इसका आंसर हो गया 1/8। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ पे sin थीटा है, रूट में है। आप एक काम करो कि sin थीटा को ही मान लो, क्या मान ले, t मान लेते हैं।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब साइन थीटा के अगर डिफ्रेंशिएशन हम पूछे तो साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। देखो बाबू, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें सिर्फ एग्जाम के पर्पज से तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको 3 से 4 घंटा में, सिर्फ एग्जाम के पर्पज से 3 से 4 घंटा में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका रिवीजन हम कर देंगे 3-4 घंटे में। आप पक्का कहते हैं कि रिवीजन कर देंगे हम 3 घंटा 4 घंटा जितना लगेगा, मतलब एक दिन में हम रिवीजन कर देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा 3-4 घंटा में। उसके बाद मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जितना परीक्षा में आता है 2-3 घंटा में रिवीजन कर देंगे। डिटर्मिनांट जितना एग्जाम में डिटर्मिनांट आता है वो भी 1-2 घंटा में रिवीजन कर देंगे। वेक्टर जो भी आता है 1-2 घंटा में हम आपको बता देंगे। 3D वो 1-2 घंटा की चीज़ नहीं है, उसमें 2-3 दिन लगेगा, मतलब कि एक दिन बता भी देंगे सब बाउंस कर जाएगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हो जो भी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसके लिए बता देते हैं, जैसे इन्वर्स 1 दिन में, मैट्रिक्स 1 दिन में, डिटर्मिनेंट 1 दिन में, रिवीजन के लिए एक शॉर्ट में पढ़ाएंगे, कहानी के लिए एक दिन में आएंगे और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ा खत्म। जितना चाहिए एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है, किताब तो आपको फॉलो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। मैट्रिक्स 1 दिन में खत्म, मतलब जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है जो एग्जाम में आया है। डिटर्मिनेंट 1 दिन में खत्म, वेक्टर आएंगे 1 दिन में खत्म, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। 3D में 2-3 दिन का टाइम लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन इसको हम 1 दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप एकदम नहीं पढ़े हो तो भी 20-25 दिन लगता है, और पढ़े हुए हो फिर भी उसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि एक करके बताना होता है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़े हैं तो हम रिवीजन कर देंगे। फिलहाल आपका क्लास के बीच में हम टाइम बर्बाद करके बोल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, टी के डिफ्रेंशिएशन हो गया डी टी। लेकिन 1 मिनट पहले लिमिट चेंज किए। जो आप सोच रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, वो लिमिट थीटा के लिए। जो π/2 सोच रहे हैं वो थीटा के लिए। जरा आप टी के लिए सोचें, जैसे 0 रखेंगे तो टी बराबर भी 0 होगा, लेकिन जैसे ही π/2 रखेंगे टी = 1 होगा, लिमिट बदल गया। अब इंटीग्रेट करो, लिमिट को चेंज कर दो। यहाँ पे लिखो 0 की जगह पे 0 और π/2 की जगह पे 1 √t। अब ध्यान रहे कि हमको तो सिर्फ एक ही बार कॉस चाहिए था, कॉस, तो यहाँ पे cos टू द पावर 4 को अलग कर दो, और एक को अलग जो किए होंगे ना, cos टू द पावर 5 था तो एक को जो अलग किए होंगे इसको dt, यहाँ t वहाँ t, लिमिट भी t के लिए। तो ये क्यों कर रहा है भाई? इसको भी बदलो, 0 से लेकर √t। इसको चेंज कैसे करें? तो cos टू द पावर 4 इसको लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, और उसका भी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर, और फिर उसका पावर 2 है तो पावर 4 हो जाएगा। लेकिन इससे क्यों लिखे? कोई कारण बताइएगा ना, कोई भी रीजन कि क्यों लिखे? क्योंकि हम 1 और साइन थीटा को डायरेक्ट बैठा देंगे यहाँ से टी के स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर। बाद में इसको तोड़ दिया जाएगा 0 से लेकर 1 तक, √t इसको तोड़ो, a के स्क्वायर मतलब a कहीं रह जाएगा, प्लस में t टू दी पावर 4 हो जाएगा, माइनस में 2ab मतलब 2t स्क्वायर इंटू में dt। अब गुना करो तो लिमिट 0 से लेके 1 तक, √t को अगर गुना कर देते हैं तो √t हो जाएगा। यही √t अगर यहाँ गुना होता है तो t टू दी पावर 4 है, सोच लो, और आधा अगर गुना होगा तो 4.5 यानी कि 9/2। √t अगर उसमें गुना करेंगे तो 2 t स्क्वायर है, लेकिन आधा गया तो t टू दी पावर 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा। ये सब तो खैर आपको तेज़ी से जोड़ने के लिए आना चाहिए। अब इंटीग्रेट करना है तो t इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 पावर में 3/2, अब प्लस में t टू दी पावर, अगर एक जोड़ देंगे तो जोड़ के देख लेना है 11/2 और फिर 11/2, माइनस में 2 t टू दी पावर 7/2 और 7/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखें तो 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे अच्छा बात क्या है ना कि 0 तो रखे से आप रहे, 0 क्यों रखोगे? 0 रखोगे तो सब है 0, सिर्फ एक ही ना बैठाना है, 1 बैठाओगे तो 1। और 3/2 क्यों लिख रहे हैं? 2/3 लिखो, यहाँ पे 2/11 लिखो। ई कहाँ गया सर? अरे यार 1 रखेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को ऊपर भेजो, 2 दूनी 4 बटा में 7। अब इन सब को जोड़ने घटाने के लिए हम आपको सिखाएं 12th क्लास में, मतलब 12th क्लास की बदनामी है और कहो कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जोड़ लीजिएगा अपने से, ठीक है? और अगर जोड़ने आता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि जोड़ कैसे बनाया जाता है, भिन्न के जोड़, कोई ना कोई बता देवे करेगा। नेक्स्ट 24 के पहला दूसरा हो गया, 24 के तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। देखो ये ई सिर्फ आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह सोच कर मत पढ़ो, यहाँ पे इंडेफिनिट भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, या कहिए कि एक तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन हो रहा है। जो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं वो यहाँ पे एक तरह से रिवाइज हो रहा है, उसका रिवीजन हो रहा है, इंडेफिनिट का रिवीजन हो जाता है, और आप लिमिट को रखना भी सीख जाते हैं। यही बहाने तीसरा नंबर है, 0 से लेके
π/2 क्या चल रहा है भाई, साइन x है इंटू कॉस क्यूब x है इंटू dx। और हाँ, हम क्लास चलते हुए भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए, आप अगर हो सकता है तो ज़रा, क्योंकि दिन हो गया है आप लोग भूल गए होंगे, तो ज़रा इसका इंटीग्रेशन बता दीजिएगा। dx बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और फिर dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों का ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा क्या आता है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, देखेंगे कि कितने लोग वैसे हैं जो कि पिछला इंटीग्रेशन आपके दिमाग में है, आपको याद है, वो आंसर से झलक जाएगा। या चलो भाई, आप अगर देख के भी कहीं से लिखोगे तो इतना तो समझ में आएगा कि आप देखने के लिए किताब पलटे तो, और सबसे बड़ी बात वही है कि आप किताब पलटे हो। तो इन तीनों के इंटीग्रेशन जो भी होता है हम इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कि आप लोगों का आंसर आता है। क्लास को कंटिन्यू किया जाए, इसकी बात कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोचना है कि पावर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है विषम में, तो आप क्यों ना cos x को ही t मान लें। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ ध्यान रहे कि सिर्फ साइन x डी एक्स है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको डी टी लिख देंगे, वो भी माइनस में, माइनस बाहर कर दिए। और cos को तो खैर t क्यों माने थे। एक चीज़, लिमिट तो ध्यान ही नहीं दिए, लिमिट भी चेंज करना होगा ना। आप जो सोच रहे हो कि लिमिट है 0, वो लिमिट x के लिए है, x इक्वल टू 0 है, x के लिए π/2 है, t के लिए क्या है ज़रा ये भी तो बताइए। जब x इक्वल टू 0 सोच रहे हैं तो यहाँ पे रखो 0, जैसे ही 0 रखेंगे t इक्वल टू 1। लेकिन अगर π/2 रखेंगे तो cos π/2 के मान 0 हो जाएगा। कहेंगे जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया सर, और जहाँ π/2 था वहाँ 0, ऐसे क्यों हो गया। हो सकता है क्योंकि आगे माइनस आ गया। इसका इंटीग्रेशन बताइए तो t⁴ आप बटा में 4, इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से लेकर 0 तक माइनस में। आप अगर चाहो तो -1/4 को बाहर कर दो और पहले 0 रखने के प्रयास करो, तो 0 पे पावर 4, कोई बात नहीं। फिर 1 रखेंगे, 1 पर पावर लोअर लिमिट एक ही ना है, पहले 0 रखें, ठीक है। अब इसको रखेंगे तो 1 पर पावर जितना बैठाना बैठा दो, बाहर में माइनस है, देखो ये तो 0 हो गया, ये बाहर में माइनस है, और यहाँ माइनस 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 प्लस, और आंसर हो जाएगा 1/4। 24 के तीसरा सॉल्व। अब 24 के चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चौबीस का चौथा है 0 से लेकर π/3 तक, सही है। ऊपर है sec x इंटू tan x और बटा में 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। फिर वही बात है कि आप किसी को तो t मानेंगे, जैसे कि ऊपर वाला फंक्शन आ जाए तो समूल्य मत मारो, आप सिर्फ sec x को t मान लो, सिर्फ sec x। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी ऊपर तो मिल ही रहा है sec x इंटू tan x, तो डी टी हो गया। नीचे क्या बच गया 1, sec को तो हम t माने थे, तो t लिमिट तो भूल गए, हम बदलना है, लिमिट को अब चेंज करते हैं। देखिए, जो आप सोच रहे थे कि 0 है तो x बराबर है, जैसे π/3 है तो x बराबर है, और हम तो t इक्वल टू चाहते हैं। तो सोचो कि अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, तो sec 0 डिग्री का मान 1 होता है, ध्यान रखना। फिर अगर π/3 रख दिए, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 60 का मान कैसे निकाले भाई, तो cos 60 डिग्री। सोचो, देखो अगर किसी को sec 60 डिग्री का मान नहीं पता है तो हम उससे पूछते हैं cos 60 डिग्री बताए। cos 60 डिग्री जिसको नहीं मालूम उससे पूछते हैं sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 भी कितना होता है 1/2, यानी sec 60 पहुँचेंगे तो पलट दीजिए, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो हम वही तो कह रहे हैं कि x के जगह पे कितना रख रहे हैं π/3, और sec 60 डिग्री के मान कितना होता है 2। शायद आप नहीं समझ पाएँ तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो 10th की चीज़ है। अब 10th वाला यहाँ पे तो नहीं बताएंगे,
यानी लिमिट हो गया 1 और अपर लिमिट हो गया 2। इसका इंटीग्रेशन बोलो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक रख दो। पहले तो tan इनवर्स 2 हो गया, फिर घटाओ tan इनवर्स 1 हो गया। अब यहाँ ज़रा ध्यान दो, tan इनवर्स 2 को तो खैर ऐसे ही रहने दो tan इनवर्स 2, लेकिन इसके बाद इसके जगह पे लिखो π/4, दैट्स राइट आंसर। देखो हो सकता है थोड़ा बहुत कभी हम ही से कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो उन सब कैलकुलेशन को थोड़ा सा तो इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर मतलब ये नहीं, इग्नोर इन द सेंस मतलब आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कर रहे। उन गलतियों को आप अपने से सुधार लीजिए। हो सकता है कि हमसे कहीं जोड़ घटाव में गलती हो जाए, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती हो जाए, अब होते ही रहता है आए दिन। थोड़ा सा जल्दीबाजी में अगर बता रहे हैं तो मान लीजिए गलती हो ही जाता है। कभी कभी कुछ और सोच रहे हैं तो भी गलती हो जाता है। खैर 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 0 से लेके π/2 है। इंटीग्रेट जो करना है वो ऊपर में है cos x और नीचे है √1 प्लस sin x। लिमिट तो खैर ठीक है। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया जाए। 26 को क्यों बाद पे छोड़े। 26 है 0 से लेके π/2 तक और अंडर रूट में है cos x इंटू sin x इंटू dx। 26 बस 26 तक ही। 27 से थोड़ा सा टाइप बदलेगा, 27 से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो मेहनत क्या करना, वही चीज़ है, बेकार में सोच रहे मेहनत करना, सब वही चीज़ है। बदलेगा आपका टाइप 37 से चेंज हुआ है। 37 तक तो ठीक है चल रहा है, 37 से बदलेगा। हम फालतू में सोचने लगते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को t मान लो, तो 1 के डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन के डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब पूरा cos x इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी हो गया, नीचे रूट अंडर टी हो गया। लेकिन लिमिट कहाँ बदले, आप लिमिट बदलना भूल गए। x इक्वल टू कितना है 0 और x इक्वल टू कितना है π/2। जब x इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पे तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन जब x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो इसका मान 1 यानी t बराबर हो जाएगा 2। तो लिमिट हो गया 1 से लेके 2 तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसको एक लाइन अगर बढ़ा दिया जाए तो हम ऐसे कहते हैं कि 1 से लेके 2 तक का t⁻⁻½ है इंटू डी टी। जब यही चीज़ इंटीग्रेट करेंगे मतलब पावर 1 जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लेना t⁻½ यानी रूट, और वही हाफ से भागा। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक। सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर 2, ऊपर क्या बच गया रूट अंडर 2 और माइनस में अगर 1 को रखेंगे भी तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर यही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। रूट अंडर cos x है तो आप cos x को ही t मानो, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin x, लेकिन माइनस में dx इज इक्वल टू dt। ऊपर पुट करो रूट अंडर t और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी, लेकिन किस में माइनस में। हाँ एक चीज़ तो फिर बोलना भूल गए, बार बार हम लिमिट नहीं बदलें, लिमिट बदलना पड़ेगा। आप जो 0 सोच रहे हैं वो x के लिए है 0, जो π/2 देख रहे हैं वो x के लिए है π/2। जब x के जगह पे 0 रखेंगे तो रख दो तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेकिन अगर π/2 रखेंगे तो cos π/2 के मान कितना होता है 0, t बराबर 0। यानी लिमिट जहाँ 0 सोच रहे थे वहाँ पे अब 1 रखेंगे क्योंकि t के लिए लिमिट बैठाएंगे, और जो π/2 था वहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इंटीग्रेट करो t⁻3/2 अपटा में 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 0 तक। आगे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, इसको पलट दो तो 2/3 हो गया। पहले अपर लिमिट के बारे में सोचो, मतलब 0 के बारे में सोचिए तो 0 हो जाएगा माइनस में। फिर लोअर लिमिट के बारे में सोचो तो 1 हो जाएगा। हालांकि 2/3 है तो इसको 2/3 ही रहने देना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये उठता है कि हाँ पहले से माइनस था, ठीक है माइनस था, और वो माइनस में जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3। देखो बतलाने के तो और सारा क्वेश्चन लगता है कि सब एक ही दिन बता दे, लेकिन सब एक ही दिन बता देने से आपके दिमाग में एक के बाद में पूरा फिट नहीं हो जाएगा। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कहते कि कल नहीं एग्ज़ाम है। देखिए आज भी अगर हम तारीख के हिसाब से देखें तो आज डेट 21 है, मतलब अभी भी दिसंबर में भी मेरे पास 9 दिन के टाइम है। दिसंबर में 9 दिन के टाइम है और उधर जनवरी में 30 दिन के टाइम है। और विश्वास कीजिए अगर हम सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, तो 30 दिन में बहुत होगा तो संडे 4 संडे हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन 26 दिन तो आपका क्लास चलेगा। 26 दिन में हम अच्छा खासा चीज़ आपको बता देंगे। और रही बात की वो जो हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वो एक एक दिन की चीज़ है। किसी दिन आएंगे एक दिन पूरा एकदम 3-4 घंटे का मैराथन क्लास लेके अब पूरा के पूरा सपाट एकदम कर देंगे।
तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। एग्ज़ाम से आपको हम 5 दिन पहले, 6 दिन पहले या 10 दिन पहले ज़रूर बता के जाएंगे। तो फिलहाल आज यहीं तक। आते वक्त तो कभी नहीं बोलते हैं कि क्लास को लाइक कर सब्सक्राइब कर, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर क्लास अच्छा लगता है तो जिनको हो सकता है शेयर कर दो, और नहीं शेयर कर सकते हो तो कम से कम अपने पढ़ो, लाइक कर देना। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।